एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, सब ठीक है, तो क्या पलायन में ये मायने रखता है कि आप राज्य की सीमा लांघ रहे हैं या नहीं? घर के बच्चे और बूढ़े औरतें सब सामान घसीट घसीट कर थैलों में जिंदगी समेट कर घर छोड़ने को मजबूर है। ये बात हमारे नेताओं को परेशान क्यों नहीं करती? क्या अगर पलायन धर्म के आधार पर हुई हिंसा के बाद हो तो उस पर गुस्से का मीटर ठंडा पड़ जाता है? शुरुआत पुलिस पर पत्थरबाजी से हुई और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पानी तक में जहर मिला दिया, पानी की टंकी में जहर डाल दिया। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? ममता बनर्जी भी इस्लामिक कट्टरपंथियों पर काबू आखिर क्यों नहीं पा रही है? आज ये सवाल है। पहले संसद से पास हुए कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले नेता क्या अफवाहों पर फैली इस हिंसा पर रोक नहीं लगा पा रहे? अब क्या राज्य में किस पार्टी की सरकार है और आपका क्या धर्म है? इन दो बातों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तय करेगा कि आपको कहां डर कर रहना है, कहां बिना डर के बिना हिचक के रहना है। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক,